सलाम साईं। अभी हम आपको बताते हैं कि हिंदुस्तान ने पीछे थोड़े दिन पहले जानबूझ के मैच आ रहा था। आप जानते हैं इसने पूरी टीम में एक छक्का नहीं मारा, एक छक्का मारे आखिरी बाल पे, और उससे साबित हुआ ये सारे छक्के के छक्के हैं और इनके आज छक्कों के छक्के चढ़ाए गए हैं। देखिए आज किस तरह हिंदुस्तान को मारा। ये हिंदुस्तान को इसलिए मारा गया कि हिंदुस्तान जो है वो पाकिस्तान के साथ ज्यादती करके पाकिस्तान को इस वर्ल्ड कप से बाहर निकालना चाहता था और अपने मकसद में कामयाब हो गया। और फिर खुदा ताला जो है ना वो हर कमज़ोर इंसान के साथ भी होता है, और वो पाकिस्तान के साथ ही था। फिर आज खुदा ताला ने अपने फजल के साथ हिंदुस्तान को ऐसी मार मारी, ऐसी मार मारी, तारीखी मार मारी। मुझे आज तो वो इनका जो ना वो मैच याद आ गए जो पाकिस्तान के साथ नहीं खेले थे, जिसमें कहते थे वो नारा लगाते थे और जिसमें नारा लगाते थे ना, मौका मौका मौका। तो उस दिन फिर पाकिस्तान में देखा मौका और चंगा राज्य के ठोका। मैं उस दिन खुद भी स्टेडियम में गया था और यकीन मानिए कि मैंने इतने बड़ी तादाद में हिंदुस्तानी गीदड़ की तरह भागते नहीं देखे। भागते तो ये हर मैदान में रहे हैं, पाकिस्तान के आगे गिदड़ की तरह दम दबा के दौड़ते हैं। बुज़दिल कुत्ता नहीं होता, उसके जब ठुड्डा मारे वो पूछर अपने दोनों पट्टों के दरमियान लेके घूमता है ना, जैसा चाऊं चाऊं करता है, ऐसे हिंदुस्तान भी फिर चाऊं चाऊं करता है। जब हिंदुस्तान को मार पड़ती है ना, तो उस मौके के ऊपर भी जब ये मौका मौका के नारे लगाते थे, यकीन मानिए मैं स्टेडियम में पहली दफ़ा ज़िंदगी में गया और इतने ज़्यादा हिंदुस्तानी जो है ना वो गीदड़ की तरह भागते हुए नज़र आए। वो मुंह नीचे छुट के भाग रहे थे। और आज भी इन लानतियों का खुदा ने सर झुकाया है। इनको बहुत तकब्बर था कि हम शायद वर्ल्ड कप जीत के आएंगे। ये नहीं भी तो कम से कम वो पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकालने में वो कामयाब हो गए थे, मगर इन लोगों ने पाकिस्तान को वर्ल्ड कप से निकाला। मगर याद रहे कि खुदा ने फिर इनको वर्ल्ड कप से निकाला और जूते मार के निकाला ऐसी कौम को। और हम हिंदुस्तान को ये पैगाम देना चाहते हैं, साहिब बात सुनो, आप किसी मैदान में भी पाकिस्तान से इंशाल्लाह ताला आगे नहीं बढ़ सकते, इसलिए कि पाकिस्तानी कौम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पे ईमान रखती है, मुसलमान है। हमारा कैप्टन एक वो युरला मुरला आ गया, जैसे कि आप देख रहे थे उधर से वर्ल्ड कप का मैच था हिंदुस्तान के साथ। तो वो चौधरी जो है ना वो हमारा जो कैप्टन है उसकी नींदें पूरी नहीं हो रही थी, बासियाँ ले रहा था। कुछ लोग लानती हैं जो हमारी कौम टीम में जो वतन को बदनाम करना चाहते थे, वो भी मंजर आम पर आएंगे ऐसा था। मगर इन लानतियों को तो सही सबक सिखाया है। ये हिंदुस्तानी सूरमियों को ऐसा मारा, तारीख इसके बाद की गवाह है। उस वक्त जब ये मौका का नारा नहीं लगाते थे, उस वक्त मैं उधर गया था स्टेडियम में। उस वक्त एक 65-70 साल का एक बूढ़ा था हिंदुस्तानी, वो बिलक बिलक के रो रहा था, कहता लानती हो मेरे तो 200 रुपये की टिकट भी खरीदी हो जाया हो गई, तो हुण कई लानतियां दी टिकटां जाया हुई होणगियां। सोचते होणगे हिंदुस्तान वर्ल्ड कप लेके आएगा, मगर वो नहीं जानते थे किसी दिन फिर टाकरा हो गया ना पाकिस्तान से, पाकिस्तान वैसे ही मारेगा आपको जैसे 65 की जंग में मारा था। जब आप 500 टैंक लेकर हिंदुस्तानी फौज जो है पाकिस्तान के ऊपर हमला करने आई थी, तो इनको हाथ पैर तोड़ दिए थे, चलते हुए टैंक झाट के दौड़ गए थे। चुंडे के मुकाम पर इनके टैंकों का सबसे बड़ा दुनिया का कब्रिस्तान बनाया था हमने। आइंदा भी जब ये खबासत करेंगे तो इनको ऐसी मुंह की खानी पड़ेगी जैसे अभी नंदन साहब आए थे ना जहाज देख के, उन्होंने सोचा मैं बड़े गोले शोले सुट के जाऊंगा, बड़ा मार के जाऊंगा, जंगी त्यारे पे बैठ के आ गए थे और पोते दे नाल तो रेड़े ते बह के आ जाता, तादी तेन काबू कर लेना ते जंगी जहाज तेन थले ला के जुतियां मारियां गया ने। और आइंदा जो भी हिंदुस्तानी इस तरह हमारे वतन अजीज की तरफ देखेगा उसको जूते पड़ेंगे, सरेआम जूते पड़ेंगे इंशाल्लाह ताला।